क्लास 10 का मैथ कर रहे थे और आज हम 3.1 देखने वाले हैं। 3.1 करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख रहे थे। चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर है यहाँ पर किसका? लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में। जो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर? एक्स वाई ये क्या है? ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स है यहाँ पर। और इसको लीनियर इक्वेशंस बोला जाए। ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, ये क्या होते हैं? सभी रियल नंबर्स होते हैं। और इस चैप्टर में टोटल 2 पार्ट है। एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा क्या है? अलजेब्रिक मेथड है। और ग्राफिकल मेथड में ग्राफ वाले सम्स देखेंगे। अलजेब्रिक मेथड में क्या है? यहाँ पर 2 टाइप के मेथड यूज होंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। तो आज 3.1 का फर्स्ट पार्ट देखें। सम फर्स्ट में क्या करना है? ग्राफिकल मेथड। ये सम फर्स्ट है जो कि ग्राफिकल मेथड वाला सम है और इसमें टोटल 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट है क्लास 10 के, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, जो कि क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसमें? मैथमेटिक्स क्विज है। उसके अंदर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स है वो क्या है? 4 ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो ये फाइंड करना बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे जो कि क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें 10 स्टूडेंट्स गिवन है। तो क्या कर लेंगे? नंबर 1 पे यहाँ क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज लेट कर लेंगे। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की प्लेस पे कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो। यहाँ मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स लेट कर लिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या लेट कर लिया? वाई। और टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 10 बोला गया है। इट मीन्स की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनती है। सेकंड इक्वेशन यहाँ पर बोला गया जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये 4 ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू में, क्योंकि बॉयज से क्या 4 होना जा रहा है तो बॉयज के साथ ये 4 ऐड कर लेंगे। यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लेंगे। ये प्लस का वाई इस साइड जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस का। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू में क्या जाएगा? ये 4। ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड यूज करना है यहाँ पर। तो ग्राफिकल मेथड के लिए क्या करेंगे? नंबर 1 पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे इस तरीके से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिख लेंगे यहाँ। और इसके लिए क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे छोटा सा। और यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 0। इसकी जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, वहाँ पर क्या करेंगे? एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे, एक बार y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। यही हमारी पहली इक्वेशन है। तो यहाँ x वैल्यू अगर 0 पुट कर लिया जाए तो वैल्यू क्या जाएगी? y इक्वल टू 10। इसे क्या कर लेंगे? यहाँ पर y की प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ y की प्लेस पे आप 0 पुट कर लोगे तो यहाँ से x वैल्यू क्या जाएगी? 10। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ x इक्वल टू 10 लिख लेंगे। जब हमने x पुट किया, x की प्लेस पे 0 पुट किया तो y इक्वल टू 10। तो जब y की प्लेस पे 0 पुट किया तो x वैल्यू क्या जाएगी? 10। वो लिख लेंगे यहाँ पर। अब 0 की प्लेस पे कोई और वैल्यू भी ले सकते हो। यहाँ पर x की प्लेस पे आप 0, 1, 2 कोई भी वैल्यू और y की प्लेस पे कोई और वैल्यू लेकर पुट कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो हम इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे सेम और इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे ही। यहाँ भी क्या कर लेंगे? सेकंड इक्वेशन कौन सी हमारी? ये वाली सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर एक बार x प्लेस पे 0, x के प्लेस पे अगर 0 पुट करोगे तो माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। इट मीन्स की y की वैल्यू क्या जाएगी? -4। तो यहाँ -4 लिख लेंगे। सेकंड नंबर क्या करेंगे? पुट y इक्वल टू 0 इन सेकंड। जो y इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पर इट मीन्स की x -0 हो जाएगा यहाँ पर और ये 4। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 4। तो यहाँ लिख लेंगे 4। यहाँ से देख सकते हो कि अब 2 वैल्यू आ रही है, -4 एक +4 और यहाँ से दोनों वैल्यू क्या रही? 10 10। अब क्या कर लेंगे? ग्राफ बना लेंगे। यहाँ से ग्राफ बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए स्केल का यूज करेंगे और स्केल से आप सेम डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3 स्केल के अकॉर्डिंग लेंगे। इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ आपको पता होगा कि ये एक्स वैल्यू प्लस की होती है और इस साइड एक्स वैल्यू क्या होती है? माइनस की। ग्राफिकल मेथड में कोई सी वैल्यू आ सकती है, माइनस की भी प्लस की भी, तो वो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ वैल्यू क्या होती है? वाई की। और ये वाई की वैल्यू क्या होती है? प्लस की वाली। और नीचे y की वैल्यू क्या होती है? माइनस वाली, जो कि डैश से डिनोट करते हैं इसको।
तो जी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसको एक्स डैश से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू आई है। फिर इसकी वाई की नेगेटिव वैल्यू की भी नीड होगी, तो यहाँ वाई की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3, तो यहाँ से क्या जाएगा ये -4। क्या कर लेंगे हम 1/1 वैल्यू पुट कर लेंगे, वहाँ से 10 तक मैंने एक्स पुट कर दिया है वैल्यू, और यहाँ भी 10 तक कर दिया है, यहाँ मैंने -4 तक कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर कि y की वैल्यू क्या है 10 और x की वैल्यू भी क्या है 10, तो यहाँ से 10 और 10 को क्या कर देंगे स्केल का यूज करते हुए इसको इस तरीके से क्या इस 10 से इस 10 को इस तरीके से मिला लेंगे, और इसको थोड़ी इसको बाहर तक भी लेकर जाएंगे, यहाँ तक, ये नहीं कि आप यहीं तक इसको छोड़ दोगे तो एक गलत ड्रॉ हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे कंप्लीट इस तरीके से मिला लेंगे। और अब यहाँ देखेंगे -4 और प्लस का 4 और एक्स प्लेस पे 4 है, इट मीन्स कि यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस है, इस साइड वैल्यू और प्लस की है, तो यहाँ प्लस का 4 हो गया, और ये माइनस का 4 है, जो कि माइनस का 4 क्या आ जाएगा यहाँ नीचे। तो यहाँ से इस तरीके से मीट करके चलेंगे, तो ऊपर से लेकर जाएंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे ऐसे मीट कर लेंगे, इस 4 से इस 4 तक लेकर जाएंगे इस तरीके से। और अब देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पर कट हो रही है, जहाँ पर ये वैल्यू कट हो रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करके यहाँ से एक्स वैल्यू देख लेंगे, और इसके सामने वाली होगी ये हो जाएगी वाई की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो, और जो यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी वो, यहाँ पर हम अपने यहाँ आंसर में